वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। हमारे साथ में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के बीच पाषाण काल, स्टोन एज, जिसे पाषाण काल कहा जाता है। आज श्री गणेश करने जा रहे हैं पहला टॉपिक जो एंशियंट हिस्ट्री का है, प्राचीन भारत का है। पाषाण काल, इस समय में लोग सिर्फ पत्थरों के औजार यूज करते थे, भौंकने वाला शिकार करते थे लोग, खाना बदोश की ज़िंदगी जीते थे, जीव जंतु को मार करके खाते थे, घुमक्कड़ थे, घूमते घूम के कंदराओं में रहते थे, छाल पहन के रहते थे। कैसे जीवन जी रहे थे वो लोग, इसके बारे में जाने थे। उसका औजार क्या क्या चीज़ यूज करते थे, कैसे उसका जीवन यापन होता था। तो चलिए पाषाण काल पहले इसको देखते हैं, कब से कब इसका मतलब है काल को देख लेते हैं, समय कब से कब क्या था। तो पाषाण काल होता है स्टोन एज 3, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब इसके बाद पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। इसके बाद पूर्व पाषाण काल में 3 गो होता है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। तो पैलियोलिथिक एज होता है आज से 6 लाख पूर्व से लेके 10,000 BC तक, ये आता था पूर्व पाषाण काल। इसके अंदर तीनों आता है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। ये तीनों पूर्व पाषाण काल में आता है। तो ये क्या कहता है, 6 लाख से 10,000 BC तक, यानी कि 10,000 BC तक क्या होता है, पूर्व पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल जो लोअर पैलियोलिथिक एज होता है, वो 6 लाख वर्ष से लेकर के 1.5 लाख वर्ष तक इसका काल है। इसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, जो जिसे मिडिल पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, मिडिल मध्य, 1.5 लाख से 1,000 10 लाख, 1.5 लाख से BC से 40,000 BC तक कौन है, मध्य पूरा पाषाण काल। इसके बाद उत्तर पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज, 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक इसका काल है। किसका, अपर पैलियोलिथिक एज। इसके बाद मध्य पाषाण काल का है, जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। मध्य पाषाण काल 10,000 से 5,000 BC तक कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल का जो समय काल था। नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, जो इसको 7,000 या 5,000 कहिए, किसी में 7,000 किसी में 5,000 लिखा है बुक। सब में इतिहास है ना, लोग अनुभव के आधार पर, कंटेंट के आधार पर, पुरातत्व के आधार पर, रिसर्च के आधार पर, यंत्र के माध्यम से जो उसको नापा जाता है कितने वर्ष पुराना है, कितने समय का है, तो उसके आधार पर इसको लगाया गया है, समय काल बांटा गया है। जैसे इसको 7,000 या 5,000, किसी में 7,000 किसी में 5,000 BC लिखा हुआ है, ऐसे 3,000 BC तक है। पूर्व पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल, जो पूर्व पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल से औजार थे, उसके बारे में देखते हैं। पहलगाम कश्मीर में था। यदि क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पूर्व पाषाण काल के जो पहलगाम थे वो कहाँ पे पड़ता है, किस जगह पे पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। जैसे बेलन घाटी कहाँ पड़ता है, किस स्थल पे पड़ता है, नहीं तो आ सकता है किस काल का, मतलब ये स्थल है, बेलन घाटी किस काल का स्थल है, ये भी पूछ सकता है। भीमबेटका किस काल का स्थल है, ये भी पूछ सकता है। कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला। आदमगढ़ और नागौर राजस्थान में। नेवासा महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला। होसंगी कर्नाटक में गुलबर्गा जिला। अट्टाटीरापक्कम तमिलनाडु में। तो ये स्थल सब है ना, पूछता है, कभी कभी पूछता रहता है क्वेश्चन कि होसंगी कहाँ पे पड़ता है, किस स्थल से रिलेटेड है, किस काल से रिलेटेड है, मतलब पूर्व पाषाण काल के से किस स्थल। तो इस तरह से क्वेश्चन आता रहता है, कहाँ से, कहाँ किस भाग से, किस काल से, किस स्थान से, स्थल का नाम बताइए, ऑप्शन में दे देगा, इस तरह से पूछता है। इस काल के प्रमुख औजार हस्त कुठार,
विदार देखिए इस काल के प्रमुख औजार थे हस्त कुठार, विदारनी, एक मुखी खंडक, कोड या कोर। हस्त कुठार माने हाथ से, अब इस समय में शायद कुदाले होगा हस्त कुठार। इसके विदारनी, एक मुखी खंडक सीधे, कोड या कोर। और ये सब है ना, इस समय जो है पूर्व पाषाण काल में लोग गुफा या कंदरा में रहता था। पूर्व पाषाण के लोग रहने का स्थान गुफा या कंदरा में रहता था। अब देखिए मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण मध्य भारत, दक्कन, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक में लोग निवास करते थे। कहाँ पे? मध्य भारत, दक्कन, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक में। और इस काल के प्रमुख हथियार थे छोटे और मध्य आकार का हस्त कुठार, विदारनी, विभिन्न किस्मों की खुरचनिया, वेदनिया, छरिकाए। ये है ना सुरक्षा प्रदान करते थे अपने आप से। इसके बाद शिकार करते थे, क्योंकि उस समय मांस खाते थे लोग, मांस पर निर्भर थे। प्राकृतिक फल फूल पर जो मतलब प्राकृतिक रूप से जो फल उगता था, क्योंकि उस समय में रोपता तो नहीं था, उपजाता नहीं होता, तो जो फल फूल था प्राकृतिक रूप से, दैवीय रूप से उस पर निर्भर करता था। तो अब उस समय का भी भीमबेटका मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद जिला, नेवासा महाराष्ट्र में, राजस्थान, पुष्कर, रोडी पहाड़ी, ऊपरी सिंध वर्तमान में अभी पंजाब में पड़ता है, समनपुर नर्मदा घाटी के पास था। ये भी मतलब क्या है, मध्यपुरा पाषाण काल में इस स्थान पे भी लोग निवास करते थे। इससे भी क्वेश्चन आता रहता था है, इसलिए ये स्थान है ना, और स्थान और इस समय के औजार याद रखिएगा। ये सब है ना, यही सब पूछता है, औजार और स्थान। जो आपको बोलेगा कि नेवासा किस स्थान पर है, किस स्थल से बिलोंग करते हैं, किस काल में ये थे, इस काल में थे या नहीं, तो यही है। इसके बाद उत्तर पुरा पाषाण काल। उत्तर पुरा पाषाण काल में कुछ चेंजिंग होता है। ये स्थल सब मध्य और पश्चिम भारत, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में ये निवास करते थे उत्तर पुरा पाषाण काल के लोग। इसके प्रमुख औजार थे खुरचनिया, चाकू, वेदनिया, छेदनिया या आरी। वेदनिया, छेदनिया, अभी अपने लोग भी छेदनिया छेद करते हैं। वो गाना था छेदने पे चले बा, पता नहीं कौन कौन गीत सब निकालता है। इससे याद आ गया छेदनिया, पिया छेदले पे चले चले। इसका क्या अर्थ होता है भाई? क्या कहना चाहते हो? चलिए, वेदनिया और छेदनिया, आरी, चाकू और खुरचनिया क्या थे? उत्तर पुरा पाषाण काल के औजार थे। और कहाँ कहाँ पे थे? मध्य और पश्चिम भारत, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ये लोग निवास करते थे। इसके बाद इस काल की विशेषता देखिए, विशेषता क्या थे? निवास स्थान गुफाओं में, मतलब ये लोग पहले की जैसे ही गुफाओं में ही रहते थे, इसको घर बनाना नहीं जानते थे, अग्नि से अपरिचित थे, ये आग से अपरिचित थे, आग जलाना नहीं जानते थे, बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना जानते। देखिए ये सब है ना पूरा पाषाण काल के है, पाषाण काल पूरा पाषाण के काल के हैं। इसमें उत्तर पूरा पाषाण काल आता है जो पाषाण काल है। इसके बाद नव पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल देखेंगे। इसके बाद है ना ताम्र पाषाण काल भी देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो कहते हैं बर्तनों का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, मानव उत्पादन नहीं था, इस समय भी खेती नहीं होता था, केवल खाद्य पदार्थ का उपभोक्ता था, केवल खाद्य पदार्थ खाते थे, उपजाया नहीं कहा, पूरी तरह से असभ्य थे, अभी भी असभ्य थे, जैसे तैसे कपड़ा पहनते थे, छाल पहनते थे, नंगे घूम जाते थे, टन 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 लटकता रहता था, बच्चा सब वहीं पे घन असभ्य थे, नहीं जानते थे, कपड़ा उपड़ा नहीं था, छाल उल लपेटते थे, जिसको होता था वो, नहीं तो वैसे ही। पता नहीं उस समय में कैसा रहा, हम तो नहीं देखे हैं। तो उस समय में क्या लोग थे? असभ्य थे। देखिए सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि
ये क्वेश्चन बहुत आता रहता है। अग्नि का आविष्कार कब हुआ, तो आगे देखेंगे कि अग्नि का इस्तेमाल करना कब जानते हैं ये लोग। इसके बाद निवास स्थान गुफाओं में अग्नि से अपरिचित, केवल खाद्य पदार्थ का उपभोक्ता था, मानव उत्पादन नहीं था, खेती बाड़ी नहीं होता था। देखिए उत्तर पूरा पाषाण काल तक खेती बाड़ी नहीं होता था। अब देखिए मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ, कौन सा स्थल था, इसमें थोड़ा सा बदलाव आता है कुछ, जो थोड़ा बहुत है ना। पहले जो थे उस समय में वो पूरे पूरे नंगू पंगू थे, इसमें थोड़ा सा छाल उल पहनना चालू कर देते हैं, शेर उड़ के जो भी मतलब जानवर के हैं, तो थोड़ा बहुत बदलाव आया। भारत में इस काल को सूक्ष्म पाषाण काल, सूक्ष्म पाषाण अथवा प्रवर्ती प्रस्तर युग, मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म पाषाण अथवा प्रवर्ती प्रस्तर युग कहा जाता है मध्य पाषाण काल को। इसके प्रमुख हथियार थे चार्ड, कैल्सिडोनी, स्फटिक, जैस्पर, कार्नेलियन, एगेट। ये सब हथियार थे ना, वो पत्थरों के बनते थे, क्योंकि लोहा का तो आविष्कार तो नहीं हुआ था, लोहा तो नहीं था जो लोहा तो बनाएंगे, तो पत्थर था, पत्थर से एकदम नुकीला नुकीला बना था, मारता था, फेंकता था, सीधे घोप देता था, टाई इस पार से इस पार था। तो उस समय में लोहा नहीं था, तो पत्थरों के हथियार बनाते, एकदम नुकीले नुकीले बनाते थे। देखिए ये लोग कहाँ कहाँ बसते थे, गुजरात में थे, राजस्थान में थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश थे। इन स्थानों पर ये लोग बसते थे, अपना जीवन यापन करते थे। इस समय लोग वैसे भी खाना बहुत घूम फिर करके खाते थे, जीव जंतु को मार करके खाते थे। इस नवपाषाण काल आएगा तब लोग अस्थायी जीवन जीने लगता है, आग का आविष्कार होने लगता हो जाता है, लोग घर बनाने करके रहने लगता है, खेती करने लगता है। अभी तक ये है, इसको कुछ पता नहीं है कि क्या करना नहीं करना है, सीधे किसी निर्भर है, दूसरे पर निर्भर है, खाना पे, प्राकृतिक पे है। जीव जंतु को मारपीट करके खाते थे, कच्चे मांस खाते थे, एकदम मार देते। आग का आविष्कार तो पकाया कहाँ से, छी छी कैसे खा लेते थे पता नहीं। अब उस सब का था, उस समय में अच्छा लगता होगा जब कहा जाता है कि जंगल में आग लगा तो पक गया, जानवर सब मर गया ना, तो पक गया ना, तो उसको खाने में थोड़ा अच्छा लगा, पर वाह क्या बात है। तो ऐसे ही अपना रगड़ रगड़ के पहले घसरन से ही आवाज़ करना चाहिए, तो इसी तरह से चल रहे, क्योंकि सलाई नहीं तो उसे बार देते, लाइटर नहीं है, फट सीना बारो, चट सीना चालू करो। तो प्रमुख स्थान थे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका देखिए राजस्थान में बागौर और गुजरात में लंघ नाच इस काल सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है, बागौर और गुजरात में लंघ नाच सबसे प्रमुख स्थल था इस काल के। किस काल के, तो मध्य पाषाण काल के। क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से है, तो बागौर राजस्थान के और गुजरात में लंघ नाच जो प्रमुख स्थल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सराय नहराय, मध्य प्रदेश में भीमवेदका, उत्तर प्रदेश में चौपानो मांडो, महदहा, दमदमा, ये स्थान थे। इसके अलावा इस काल के इस सब में क्वेश्चन यही पूछा जाता है रिलेटेड, जो औजारों से रिलेटेड, स्थानों से रिलेटेड, कौन पे कहाँ बसता था, ये कहाँ है, वो कहाँ, ऐसे ही करके क्वेश्चन आता था। कुछ ज़्यादा कंफ्यूज मत कीजिए, सीधा है, सीधा दिमाग में घुसा लीजिएगा। बागौर और आदमगढ़ में भेड़, देखिए ये क्वेश्चन इस काल का है, क्यों है तो जानते। बागौर क्यों थे, तो ये भेड़ और बकरियां रखे जाने का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से, तो बकरियां, भेड़ और बकरियां आदमगढ़ में, बागौर और आदमगढ़, बागौर में भेड़ और आदमगढ़ में बकरियां रखे जाने का साक्ष्य मिलता है। मध्य पाषाण काल में गुफाओं में बने शैल चित्रों की जानकारी मिलती है। आप देखिए अभी जैसे चित्र बनाते हैं ना, तो पहले क्या करते थे लोग, चित्र बनाते थे गुफा में। अब रहते जहाँ पर रहेगा वही ना कुछ कुछ बनाएगा ना, इतना तो मतलब बातचीत तो करते हैं, जो आप कोई भी भाषा में लिखना नहीं जानते थे ना, लेकिन बोलना तो बोलते ना, रे भाई, रे बउआ, हमनी के का हाल बा हो, कुछ तो बोला तारो, कुछ तो जरूर बोलते थे ना। वो अपने क्या कहे भाषा में, जो भी भाषा उन लोगों का, तो शब्द तो था, ये सिर्फ लिखने का ज्ञान नहीं था।
मतलब जरिया नहीं था, कोई साधन नहीं था, इसलिए नहीं लिख पाते थे। धीरे धीरे विकास होएगा ना, का है नहीं है, सो दिमाग चलाना चालू करेगा। तो देखिए शैल चित्रों के प्रमुख स्थल है, उत्तर प्रदेश में मोहाना पहाड़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आजमगढ़ में लाखा ज्वार और कर्नाटक में कृपा गल्लू। ये स्थान थे जहाँ पे वो लोग शैल चित्र बनाते थे, बनाया हुआ मिला है, रिसर्चर खोज किया है वहाँ पे, तो मिला है शैल चित्र। कहा जाता है उसी समय में कैसे उन लोग कैसे चित्र बनाते थे, कैसे हम लोग रहते थे, किस प्रकार से है ना, लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, उस तरह के चित्र बना देते थे। फिर ये क्या कहते हैं, हथियारों के बनाते थे, तब ये ना पता चला है। अब देखिए आदमगढ़ की शैलाश्रय में गेंडे के शिकार वाले चित्र से पता चलता है कि बहुत बड़े जानवरों का बहुत से लोगों द्वारा मिलकर शिकार किया जाता था। देखिए आदमगढ़ की शैल देखिए क्वेश्चन सब है ना, इसी सब को तोड़ मरोड़ करके पूछेगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि शिकार वाले चित्र कहाँ से पता चलता है कि बहुत से लोग जानवरों को मिलकर शिकार करते थे। तो आदमगढ़ की शैल चित्रों शैलाश्रय से है। किसके शैलाश्रय से? तो आदमगढ़ के। तो किसके? गेंडे के शिकार वाले चित्र से पता चलता है कि सभी आदमी मिल करके, बहुत सारे आदमी मिल करके शिकार करते थे जानवर का। इसके बाद देखिए विशेषता क्या था इस काल का, अधिकांशतः शिकार पर निर्भर करते थे, तो वैसे ही पहले वाला है। खाद्य पदार्थ का उपभोक्ता था, ये तो भूखे कैसे रहेंगे। पूरी तरह असभ्य, लेकिन पूरा पाषाण काल की अपेक्षा कुछ बदलाव है। देखिए इसको यहाँ पे है, इसको ऐसे करके तो नहीं, जगह था तो यहाँ पे लिख दे, लेकिन पूरा पाषाण काल की अपेक्षा कुछ बदलाव देखे गए। दो बार लिखा गया, तो चलिए आप लोग एक ही बार लिखेगा। पूरी तरह असभ्य लेकिन पूरा पाषाण काल की अपेक्षा कुछ बदलाव देखे गए। कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले, और उसमें प्रतिदिन जो यूज करते थे सामान वो मिला उसमें से। जो जैसे अभी मरता आदमी ना, तो कुछ कुछ डाल देता है कि देखो जो ये खैनी बहुत खाया था रो, तो खैनी का डिब्बा रख देता है। बीड़ी बहुत धुका था रो, तो बीड़ी का डिब्बा रख देते हैं। वैसे भी अभी भी है ना, हम कहीं कहीं देखते हैं तो उसके सामान रख दिया जाता है, जो ज़्यादा यूज करते थे वो लोग। तो इस प्रकार से ये मध्य पाषाण काल है। अब दूसरे क्लास में नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल देखेंगे, इसके बाद स्टोनेज खत्म 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 खत्म। तो जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें कोई ओल झोल फोल बोल नहीं है, इसमें यही से क्वेश्चन यही चीज आते हैं, समय, स्थान और औजार, ऐसे ही इसको तोड़ मोड़ कर पूछा जाता है। किसके शैलाश्रय से, कहाँ के शैलाश्रय से क्या मिला है, किस चीज़ का शिकार किया जाता था। तो जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था लगभग 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 झा श्रीमाली जी का बुक से स्टडी करके जितना भी है तो डाल दिया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को इसमें कुछ कमी नहीं है, कुछ छूटेगा नहीं। तो अच्छा से पढ़िए, अच्छा से तैयारी कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों को भी ज्वाइन कीजिए, जिसके उसको भी फ़ायदा हो जाए। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा एग्जाम में है, वो इतिहास के क्वेश्चन बड़े तौर पे आते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगे, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।